एक गांव में चार भाई रहत रहे हैं और एक बहन रही है। तो चारों भाइयों की शादी हो रही है। जोन बहन रही, बहन की शादी नहीं भय रही। चारों भैया जौन है अपने बहन का बहुत मानत रहे हैं, बहुत प्रेम करत रहे हैं अपनी बहन से। और जौन चारों भौजाई रही वह जौन है बिल्कुल नहीं मानत रही अपने ननंद का। अपने ननंद से हमेशा जलन करत रही, हमेशा नफरत करत रही हैं चारों भौजाई। और भाई बहुत मानत रहे हैं। तो भाई जौन है सब अपने बहन का कोनो काम नहीं कर दियत रहे, कोनो काम के लिए नहीं कहत रहे। और जौन भौजाई हैं वह जौन हैं दिखावटी प्यार करत रही हैं। जब जाने कि चारों भैया घर में हैं तो अपने ननंद का कुछ न कहें, कोनो काम न करे दिए। और जब जाने कि चारों भैया कहूँ बाहर चले गए घर से तो अपने ननंद से खूब काम करवावें, बर्तन धोआवें, कपड़ा धोआवें, सब काम करवावें। और जो नंदियों रही बेचारो बहुत अच्छी रही, आदत स्वभाव को बहुत अच्छी रही। वह कुछ नहीं कहत रही, सब काम कर देत रही। सबके जे जौन काम कहत रहा सबके काम कर देत रही हैं। कहू कहत रहा हमारा बर्तन धुल दियो, बर्तन धुल दिए। कहू कहे कपड़ा धुल दियो, कपड़ा धुल दिए। कहू कहे हमारा लड़का जो उन्हें देख लियो, बुला लियो तो लड़का को खिला लिए। सब काम करत रही बेचारी, बहुत अच्छी रही। अपने भैयन से कुछ नहीं कहत रही। और उनके भैयन का पता ही नहीं रहा कि हम नहीं रही तो हमारे बहन से इस बिना बहुत काम करवावत थी। क्योंकि जो उन बहनियों रही वह अपने भैया से कुछ बतावत नहीं रही, कुछ नहीं बतावत रही वह। तो उनके भैया हरे जानत रहे कि हमारी बहन से कोनो काम नहीं करवाती हमारा पत्नी हरी, लेकिन वह सुना बहुत काम करवावत रही हैं। धीरे धीरे यही तरह कुछ समय बीता। एक दिन जौन है चारों भैया सोचिन कि लाओ हम सब चली शहर, पैसा वैसा कमाई चले, बहन की शादी करे का है। और एक बहन रही और सबसे छोटी। तो चारों भैया सोचिन कि अपनी बहन की शादी हम बहुत धूमधाम से करवाए और वही के लिए हमका जौन है शहर जा पड़े, पैसा कमाए। अब चारों भैया विचार बनाएन शहर जा के लिए। तो जाए लागे तो अपनी पत्नी से बोले चारों जना, कहें कि हम चारों जने तो जाता है शहर पैसा कमाए और हमारी बहन का जौन है कोनो कष्ट मुसीबत ना देहो, हमारी बहन का जौन है बहुत अच्छे से रखो, हमारा बहन हमेशा खुश रहे, हमें बहन का कोनो कष्ट मुसीबत ना देहो, नहीं हमसे बुरा कौ न हुए। चारों भैया इस तरह कह के चले गए शहर। चारों भैया चले गए शहर। अब इधर जौन है चारों भौजाई बड़ी खुश हो गई कि अब तो हम इनसे पूरा काम करवाए नंदियों से, अब तो हम रानी बन के रहबे, अब हम कोनो काम न करबे, अब तो यहाँ को रोको टोके वाला है ये नहीं ना। अब जौन है भाई चारों भौजाई कुछ न करें, घर के कोनो काम न करें और सब काम अपने ननन से करवावें और पूरा काम ननन से अपने करवावें, खाना बर्तन सब काम करवावें। और बेचारी जौन ननंद रही वह सारा काम करत रही हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करत रही, चुप्पे से सब काम कर दिए। सब काम करके थोड़ा बहुत जो समय मिले अपन बेचारी आराम करें, उसके बाद शाम का फिर खाना पीना बनावे लगे। एकदम से नौकरानी बना ले रही अपने ननंद का। और भौजे व चारों कोनो काम न करें, कोनो काम चारों भौजाई न करें, सब काम ननंद से करवावें। एक दिन जौन है चारों भौजाई आपस में बैठ के विचार बनाएं कि कौन इतना नंदियों का घर से बाहर निकाल दीन जाए, घर से भगा दीन जाए और इनके शादी ब्याह करें, बहुत पैसा लागे और फालतू पैसा न बेकार करा जाए। हम सबको अपने पति के, हमारे पति कमाता है हुआ और वही हैं तो इनके शादी ब्याह करी हैं और इनका जौन है घर से बाहर भगा दीन जाए। तो शादी ब्याह जौन करौबन करी हैं और जौन शादी ब्याह में पैसा लागे वो पैसा हम सब ले लिए भाई, हमें सबके काम में आ जाए और इनका भगा दीन जाए। चारों भौजाई विचार ही तरह बनाइन। तो एक दिन बोलाइन अपने ननंद का, कहन कि यहाँ आओ। गई नंदियों, कहन कि हाँ भौजी बताओ। कहन ये एक बोरी धान है और यह धान तुम जौन है बिना मूसर के बिना चक्की के कूट के लाए के दियो, और अगर न लइहो कूट के लाए के तो घर से भाग जाओ, हम तुमका घर में न रहा दिए, खाना पीना ना दिए भाई, ये तरह कहिन। अब ननदियों परेशान हो गई कि बिना चक्की के बिना मूसर काड़ी के हम कैसे कूट के दी इनका धान, यह तरह कैसे हुए। मार दुखी हो गई, मार उदास हो गई बेचारी। रोवत रोवत चली गई जंगल की तरफ, जंगल की तरफ गई। जंगल में एक जगह बैठ के चुप्पे रोवत रही हैं। तो वही जंगल में बहुत सारी चिड़िया जौनियाँ हैं चुने आई रही हैं। तो जब चिड़िया जौन सब रही आवाज़ सुनी रोवे के तो इनके पास आई, जितनी चिड़िया रही सब इनके पास आई नंदियों के।
पास आई इनके, तो वह माँ एक ठी बुजुर्ग चिड़िया रही है, एक ठी वह माँ बुजुर्ग चिड़िया रही। तो वह बोली, कही से बिटिया तुम्हें ऊपर कौन दुख मुसीबत पड़ा है जो तुम ही आए के रोवतिया हो जंगल में सुनसान जगह, काहे रोवतिया हो। तो जो नंदियो रही, कहीं का बताई का तुम हमारा कष्ट मुसीबत दूर कर दी हो, अपने जो उन्हें किस्मत का रोईता है और काहे को रोईता है। तो जो उन बुजुर्ग चिड़िया रही, कहीं नरे बताओ तो तुम आपन कष्ट थोड़ा बता दी हो, थोड़ा तो हाँ मन हल्का हो जाए। तो नंदियो कहन का बताई, नंदियो कहन का बताई का तुम हमारा कष्ट जो है वह का दूर कर दी हो, हमारा तकलीफ दूर कर दी हो। तो चिड़ियो जो रही कहन कि हाँ बताओ बिटिया, तो हाँ तकलीफ दूर करे लाए हुए तो हम जरूर दूर करबे, लेकिन बताओ तो तुमका कौन दुख मुसीबत तुम्हें ऊपर पड़ा है। तो नंदियो पूरी बात आपन बताइन, कहीं हमारे 4 भाई हैं, 4 भाई हमका बहुत मानत रहे, बहुत प्रेम करत रहे हमसे, हमका बहुत जौन है सुखी से रखत रहे घर में। लेकिन हमारा 4 भाई जौन हैं वह चले गए यहाँ शहर, हमें शादी के लिए पैसा वैसा कमाए के लिए। और हमारा जौन 4 भौजाई हैं वह हमें ऊपर बहुत अत्याचार करत थी, हमसे बहुत काम करवावत थी, पूरा दिन हमसे काम करवावत थी। और आज कहिन की एक बोरी चावल लियो और बिना काड़ी के, बिना मूसर के, बिना चक्की के कूट के लायक रखो, और अगर न कूट के लायक रखी हो तो घर से भाग जाओ, तुमका घर में न रहा दिए। रो रो इस तरह बताएं पूरी बात। तो जो चिड़िया रही, चिड़िया कहन की यही के लिए तुम रोवतिया हो, यही के लिए तुम परेशान हो। तो नंदियो बताएं कहन की हाँ। तो चिड़िया जौन रही बोली, कहिन की जाओ बिटिया तुम पूरी बोरी जौन है उठा लाओ चावल के और यहाँ ले आओ जंगल में, हम सब कूट दिए भाई और तुम ले जाए दे दो अपने भौजाइन का। अब जो नंदियो रही दौड़ते गई, बोरी भर चावल उठा लाई, उठा के लाए के जंगल में रख दीन। और बहुत सारी चिड़िया रही हैं, जितनी चिड़िया रही सब मिल के इकट्ठा हो के पूरा धान कूट दीन और पूरा चावल एकदम साफ साफ निकाल दीन, सब चावल अच्छे से एकदम साफ कर दीन पूरा। तो नंदियो जो रही उनसे कहन बिटिया लियो तो हाँ चावल कूट कर ले जाके अपने भौजाइन के दे दियो जाए। तो जो नंदियो रही खुश हो गई और पूरी बोरी उठा के ले जाए के अपने भौजाइन के दे दीन। तो उनके भौजाई जो रही सब जनी एक एक चावल गिनिन। तो जब पूरा चावल गिनिन तो हमें एक चावल कम रहा, तो अपने नंद से कहन कहीं हमें एक चावल कम है और चावल लायक दियो, और नहीं तुमका हम घर से निकाल दे भाई, घर में ना रहा दिए कि तो एक चावल जो उनका है वही का लायक दियो, बस चाहे जहाँ से लायक दियो। तो जो नंदियों हैं फिर दुखी हो गई, फिर दुखी हो गई नंदियों। तो फिर गई वही जंगल में, फिर वही जगह बैठ कर रोवत रही हैं, वही जगह बैठ कर रोवत रही। जो चिड़िया रही सब फिर आई, कहीं अब काहे रोत बिटिया, अब तुमका कौन कष्ट है, तुम्हारा चावल तो कूट गवा, अब काहे रोवत हो। तो नंदियों जो रही बताएं कहन की एक थी हमारा चावल कम है, तो हमारा जो भौजाई हैं वह कहन की चावल लायक दियो, नहीं तुमका घर से भगा दिए भाई, एक चावल हमारा कम है। तो जो बुजुर्ग चिड़ियों रही वह कहन की जे को चावल ले हुए चुपचाप चावल दे दिए ये बिटिया कही, और जो है बेचारी इतना परेशान है और तुमसे ना चावल चुरा ले उठैया। तो हमें टिकानी चिड़िया रही, वह जो है अपने आँखी के ऊपर पलक में चुरा के रखी रही एक चावल, तो वह चावल निकाल के फिर दीज। तो जो नंदियों रही ले जाके अपने भौजाई का एक चीज चावल दीन ले जाके। अब भौजे वह सोचतिया है कि या बिना मूसर काड़ी के कैसे चावल कूट के लायक दे दीज, अब क्या करा जाए, अब एक घर से कैसे बाहर निकाला जाए। अब फिर चारों जनी इकट्ठा बैठी, इकट्ठा बैठ के फिर विचार बनाइन कि कैसे घर से निकाला जाए। चारों जनी जो है फिर बुलाइन अपने नंद का बुलाए कि कहिन कि जाओ तुम जंगल और जंगल से लकड़ी काट के लेके आओ और बिना रस्सी के बांध के लाओ लकड़ी, और बांधे हो ना रस्सी से, बिना रस्सी की लकड़ी बांध के लाओ। अगर ना बांध के लाए पाई हो तुमका भगा दियो घर से, तुमका घर में ना रहा दियो भाई। तो नंदियों फिर दुखी हो गई, फिर उदास हो गई, सोचती हैं का करी अब बिना रस्सी के हम लकड़ी कैसे लेके हो भाई। फिर चली गई जंगल, लकड़ी उकड़ी काट के बैठ के रोवत रही हैं, बैठ के रोवत रही हैं वही जंगल में। तो रोवत रही तो वही जंगल में एक ठी सांप रहा है, वह नाग देवता ही रहे हैं, नाग देवता ही रहे। तो नाग देवता जो रहे कहिन की जो उन्हें का कहा थी, कहिन की मतलब का है बिटिया तुम यहाँ काहे रोती हो बैठ के, तरह बोले। तो जो नंदियों रही इधर उधर देखिन तो उनका कौन ही देखान, देखिन तो उनका सांप एक ठी बैठा रहा है, सांप एक ठी बैठा रहा है। तो देखिन तो हाथ जोड़ के प्रणाम करिन। तो जो सांप रहे बोले कहीं कि बिटिया काहे रोवत हो, फिर से कहिन। तो जो नंदियों रही रोवे लागी, बताइन अपन पूरी बात बताइन। तो
जौन सपहू रहे नाग देवता कहिन कि तुम परेशान न हो, तुम हम जौन है ऐसे लंबा लंबा लेट जाता है, तुम हमारे ऊपर जौन है पूरी लकड़ी रख दियो और लकड़ी बांध लियो और लेके जाओ और ऐसी जगह लकड़ी गिरायो कि हमका जौन है रास्ता रहा बाहर निकलेगा, हम चुप्पे से निकल जाओ बाहर का, और तुम हमें का जौन हमें ऊपर लकड़ी रख के बांध लियो और लेके जाओ। तो नंदियो यही तरह करिन भाई, लकड़ी जौन है वही सांप से बांध दीन, बांध के लेके गई और अपने यहाँ बाहर दुआरे जौन है उतार के जैसे रखिन वैसे जौन सांप रहा वह सांप चुप्पे से निकल गवा, चला गवा सांप। और यह सब जौन है अवसान में यह कृपा से होत रहा है, क्योंकि जौन बिटियों के महतारी रही अम्मा रही वह अवसान में यह बहुत मानत रही हैं, अवसान में यह बहुत पूजा पाठ करत रही हैं। तो वह जब ख़त्म हो गई हैं तो अवसान मैया से प्रार्थना करी रही कि हे अवसान मैया हमें बिटिया के हमें लड़कन के रक्षा करो, हमेशा उनके ऊपर कोनो दुख मुसीबत ना आवे। तो यही वजह से बिटियों के जौन कष्ट रहत रहा सब खत्म हो जात रहा। तो लायक लकड़ी रख दीन, तो जौन भौजेवा हैं भौजेवा देखिन तो बड़े अचंभा में पड़ी कि अरे बिना रस्सी के लकड़ी कैसे ले आई या लकड़ी ला दीन बिना रस्सी के। तो जौन भौजाई लोग रही सोचती हैं आप घर से कैसे निकाले इनका, अब का करा जाए, अब तो कोनो और तरकीब सोचे के पड़ी। चारों जनी बैठ के फिर यही तरह आपस में विचार करती हैं कि अब का करा जाए, अब कौन काम करवावा जाए, सब काम तो यह कर लिया थे, अब का कौन काम करवावा जाए। अब चारों जनी फिर सोचिन, अब कहिन कि चलो इनका कह दिन जाए बिना लोटा बाल्टी के पानी भर के लाओ, और ना भर पाइयो ना तुमका भगा दिए घर में न रखा हो, इस तरह कहा जाए। चारों जनी जौन है बुलाई न अपने ननद का, बुलाए कहिन कि जाओ बिना लोटा बाल्टी का पानी भर के लेके आओ, अब अगर न ला पाई हो तुमका घर में न रह दी भाई, भगा दिए तुमका घर से, और तुमका जौन है खाना पीना कुछ न दिए, तो हाँ सब बंद हो जाए, घर में रहो न दिए तुमका, तो जाओ पानी भर के लाओ। आप बेचारो नंदियो फिर उदास हो गई, फिर सोचे लगन कि हे भगवान हे माता रानी हम का करी, अब हम इनका बिना लोटा बाल्टी के पानी कैसे लायक दी, एक से एक कामें बताए रहा थी हमका, का करी भगवान भगवान की याद करके रोवत रोवत चली गई बाहर। एक ठी गांव से थोड़ा दूरी पे सुनसान जगह कुआं रहा है, वही कुआं पे गई बैठ के रोवत रही बैठ के, कौ रहा नहीं हुआ एकांत में कुआं रहा, वहीं बैठ के रोवत रही नंदियो। तो अपने दुख मुसीबत का सोच के रोवत रही हैं कि हम पानी ले जाई तो कैसे ले जाई बिना लोटा बाल्टी के, वहीं रोते रही हैं। तो उनके जौन चारों भाई जौन रहे सोचिन कि चलो घर पर न बतावा जाए, अचानक चला जाए, देखा जाए कि जौन है हमें बहन का कैसे रखे हैं हमा पत्नी हरी, यही देखे खातिर घर पे नहीं बताएं। और चारों भाई चुप्पे से शहर से चल दिए रहे, और जहाँ बहनियों रोवत रही वही जगह भय आए कि पहुँच गए वही जगह। माँ से एक जने भयऊ बोले कहीं कि भैया जैसे लागत है यहाँ अपने बच्ची की आवाज़ आवती है रोवे के। तो और जौन तीनों जने रहे कहीं यहाँ बच्ची आपन का करे आए सुनसान जगह, कहीं नहीं देखो अपने बच्ची कितना आवाज़ आवती है रोवे के। रुक के देखी नहीं इधर कुआं की तरफ, तो बैठ के रोवत रहे बहनियों। तो भय आए अपने बहन का गले से लगाइन और पूछिन कहीं काहे यहाँ रो तो बैठ के बच्ची तुम। तो बहनियों रोवत पूरी बात बताइन भाई, बहुत रोवत रही, पूरी बात बताइन अपने भैया से, कहीं भैया हम कबो नहीं बतावत रहे तुमसे पहले, और भौजी हरी हमें ऊपर बहुत अत्याचार करत थी, बहुत काम करवावत थी, देखो मैं हाथ में सब छाला पड़ गए काम करत के, है वे बहुत गुस्सा भय भाई। तो वही में जौन है एक भाई जौन रहा वह आपन जांग चीर के जांग आपन काट के वही जांघी के अंदर अपने बहनियों का भर ली, अंदर जांघी के अंदर भर के गए घरे, कहीं चलो घरे चली था। अच्छा घरे गए घरे जनी माँ जल्दी पानी वानी लेके आई, खाना वाना लेके आई, माँ जल्दी दीहिन। तो जौन है भैया पूछा था कहा था कि हमार जौन है बच्ची कहाँ गई। तो जौन भौजेऊ रही चारों जनी कहा दिया है पता नहीं बच्ची कहूँ हुई है, खेलत हुई है, कहीं तो रही हैं। चारों भाई जौन है अपने पत्नी से कहीं कि जाओ हमें बहनी का ढूंढ के लाओ, हमें सामने लाओ हमारी बहनी का, हमका मिले का है। गई इधर ढूंढें कहूँ मिलवे नहीं वहीं आई, फिर कहीं कहूँ खेलत हुई हैं, बहन चली गई हैं। तो जौन भयवे रहे वह अपने पत्नी को खूब
खूब डांटिन और कहिन कि जब तक ढूंढ के न लई हो जब तक तुमका हम चारों जना का घर में न रहा दिए भाई। चारों भैया जो रहे अपने अपनी पत्नी का अपनी अपनी औरतन का घर से बाहर निकाल दीन। कहीं जाओ अब हमें हियाँ ना आयो, हम तुमका घर पे न रखब, जब तक हमें बहन का न लई हो ढूंढ के जब तक हम घर पे न रह दिए भाई। और जाओ निकल जाओ मैं घर से, निकाल दीन घर से। अब चारों जनी इधर उधर घूमा थी गाँव में, इनके द्वारे उनके द्वारे, पड़ोसी कहू द्वारे बैठत यहाँ कहू यहाँ खाना खा लेते रहे चारों जने, खा लेते यहाँ चारों जनी। अब गांव के आदमी तो 10-15 दिन खाना पीना दिहिन अपने घर में रखीन, लेटे उटे दिहिन द्वारे, और 10-15 दिन जहाँ बीत गा तो गाँव में कहू अपने द्वारे रहन नहीं देत रहा, कहू खाने पीना नहीं देत रहा। रोज रोज खाना पीना के दे, कहू न दे रोज रोज खाना पीना। तो चारों जनी जौनियाँ हैं चली गई, मतलब दुख मुसीबत तो उनके ऊपर पड़ेंगे रहा। जब पति घर से निकाल दे है तो दुख मुसीबत तो पड़ेंगे समझो। रोए लागी एकदम से, 2-3 दिन से खाना नहीं खाए रही, गई भीख मांग मांग खाना खात रही हैं, भीख मांगे सब आदमियों से। तो 3-4 दिन बीत गया रहा, कुछ उनका नहीं मिला खाए पे, एक पैसा कौड़ी को नहीं दी। तो एकदम से चारों जनी भूख के मारे खूब परेशान रहीं। तो एक ठी जंगल रहा, वही जंगल में जाके चारों जनी इकट्ठा बैठ के रोवत रही हैं, रोवत रही चारों जनी। तो वही रास्ता कहियन जौन है एक जनी बूढ़ा जात रही हैं। बूढ़ा पूछिन कहिन का है बिटिया, का है रोवती हो तुम सब जना यहाँ बैठ के, कौन तकलीफ है चारों जनी कहिया रोवती हो बैठ के। तो जौन चारों जनी रही भौजे वह रोए रोए के आपन पूरी बात बताइन। कहिन कि का बताई माई, हमारा जौन है आदमी, चारों जनी के आदमी चले गए रहे शहर पैसा कमाए के लिए, और अपने ननद का हम जौन है बहुत कष्ट दीना, बहुत दुख मुसीबत दीना, और अपने ननद के ऊपर बहुत अत्याचार करा, वही के हमका सजा मिलत यह है। और हमारा ननद पता नहीं कहाँ चली गई, और हमारा जौन पति हैं हमका सबका घर से बाहर निकाल दे हैं। अब का करी, अब कहाँ से ढूंढ के लायक दी, कहूँ मिलते नहीं, वे पता नहीं कहाँ चली गई। और यही से हम सब जौन हैं दुख के मारी भैया हैं, हमारे सबके आदमी हमका घर से निकाल दे हैं, और 4 दिन से कुछ खाए नहीं ना, बहुत भूख लग गया है। और हमका अपने गलती के एहसास हो गया है, हम सब बहुत बड़ी गलती करा है। और का करी, हम आदमी हमका सबका घरे में नहीं रहा देता है। जौन बूढ़ा रही वह अवसान मैया ही रही, बूढ़ा जौन रही वह अवसान मैया ही रही। तो बूढ़ा कहिन कहिन बिटिया ठीक है, तुमका अपने गलती के एहसास हो गवा है तो अच्छी बात है, लेकिन अब आइंदा यह तरह ना करो, कहू के साथे ना करो, चाहे तुहार सास हुए चाहे तुहार ननद हुए, और कहू के साथे गलत व्यवहार न करो। अपने गलती के जौन है तुमका एहसास है अपने गलती के, जाओ तुमका जौन है माफ़ करिए तुहार ननद और तुहार पति लोग तुमका माफ़ करिए, जाओ अपने ननद से गलती मान ले हो, अपने पति से गलती मान ले हो, और अवसान मैया के मनौती मान लियो कि हे अवसान मैया, अगर हमारा जौन है पति हमका सबका घरे बुला ली हैं तो हम जौन है तो हाथ दूध रुइया चबूबई, और हमारा ननद मिल जाए हम तो हाथ रुइया चबूबई सब सुहागिन बुलाए कि यह तरह मनौती अपन मान लियो। और जब तुम्हारा जौन है पति तुमका घरे बुला ली है, तुम जौन है सास सुहागिन बुलाए के अवसान मैया के दूध रुइया चबुआ दे हो, और तुहाँ जितना कष्ट है सब खत्म हो जाए, बस सब कष्ट तुहाँ दूर हो जाए। तो मनौती मानिन चारों जनी सच्चे दिल से अवसान मैया से, अपने गलती की माफ़ी मांगिन। जौन चारों भाई रहे उस दिन बीता तो सोचिन कि चलो अच्छा बुला ली, लाओ देखी कहाँ भटकत हुई हैं। तो सब जनी के जौन है अवसान मैया की कृपा से जौन चारों भाई रहे अपने अपने पत्नी का घरे बुला लेन, घरे बुलाइन। तो जौन वह जांघी माँ अपनी बहन के रखे रहे हैं वह जौन है निकालिन मामा से, अपनी जांघी से निकाल के जौन है कहिन कि हम अपने बहन के अत्ता मानत रही, नत्ता जौन है चाहत रही, नत्ता प्रेम करत रही, न तुम चारों जनी हमें बहन का कितना दुख तकलीफ दे हो है, यही वजह से हमसे सबसे रहाइश नहीं भय और तुमका हम सब घर से बाहर निकाल दीना। तो जौन चारों भौजाई रही माफ़ी मांगिन, अपने ननद से माफ़ी मांगिन, और चारों जनी अपने पति से माफ़ी मांगिन, अवसान मैया से माफ़ी मांगिन, और अवसान मैया के पूजा के लिए सब सामान इकट्ठा करिन, और गांव के जितनी सुहागिन औरतें हैं सबका न्योता दीन, सबका बुलौआ दीन, और बृहस्पतिवार वाले दिन अवसान मैया के पूजा करवाइन अपने घर में, अवसान मैया के अपने घर में पूजा करवाइन, और जौन भूल चूक हो रही वही के लिए माफ़ी मांगिन। उसके बाद अवसान मैया कृपा से चारों भाई और जौन भौजाई रही चारों जनी और जौन ननद रही
आपस में प्रेम पूर्वक रह लागी। जो भूल चुक भय हुए मैया वह के लिए माफ़ करो। प्रेम से बोलो सान मैया की जय।